नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मनीष यादव, रायश्री आयुर्वेद स्पाइन क्लिनिक, अशोकनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। आज हमारे सामने मरीज हैं डीसी यादव जी। ये हमारे पास 19 तारीख को आए थे, 19/8/2023 को। जो रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है वो लगभग 2 से 3 साल से 1-1.5 साल से बनी हुई थी, 1 साल से ज़्यादा थी। समय के साथ रिटायरमेंट के बाद वज़न भी थोड़ा सा बढ़ रहा था। 10 साल से आपको दिक्कत थी। अच्छा, और 1 साल से ज़्यादा थी। अच्छा, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा थी। आपने MRI कराई हुई थी और मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के बाद अपन ने वज़न भी थोड़ा सा बढ़ा लिया था। रिटायरमेंट के बाद घटाया जी, गुड। हम लोगों ने जो MRI कराई थी उसमें हम लोगों ने पाया कि इनकी रीढ़ की हड्डी में स्कोलियोसिस हो रखा है। डेसिकेशन की बात करें तो पूरा लंबर रीजन, थोरेसिक रीजन और सर्वाइकल रीजन में पूरे में ही जो है डेसिकेशन हो रखा है। उसके बाद मॉडरेट कंडीशन का जो है आपका डेसिकेशन के साथ साथ सेंट्रल कैनाल जो है वो नैरोइंग हो रही है और मल्टीपल जगह पे कंप्रेशन देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर पे L2, L3, L1, L2, L3, L4, L4, L5, L5, S1, 5 की 5 नंबर की हड्डियाँ। इसके अलावा सर्वाइकल की C5, C6 और D8, D9 ये हड्डियाँ जो है बुरी तरीके से डैमेज हो रही हैं। आर्थराइटिस भी रीढ़ की हड्डी में लगभग पैदा हो चुकी है। हम लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे का तो अनुभव नहीं था कि बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, लेकिन हाँ, काफ़ी कुछ हद तक आराम मिलेगा। 50 से 70% के आसपास आराम जाना चाहिए। तो बाबूजी को 30 दिन की थेरेपी हम लोगों ने बोली थी, जिसपे 20 दिन की थेरेपी भी हो चुकी है ना। अब हम लोग बाबूजी से जानेंगे कि क्या हमारे प्रति आपका अनुभव रहा और कैसा क्या जाना। ये आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा इलाज है, जिससे ये ऐसा मालूम होता है कि इससे जो है कुछ राहत मिलने के आसार हैं। वरना इतने दिनों से हम दवा खाते खाते एलोपैथी की बढ़ता गया और जब दवा छोड़ दो तो फिर शुरू हो जाए, ऐसा मालूम होता है। 20 दिन में मेरा करीब 35% जो है इस लाभ मिल चुका है और एक नस दोनों तरफ से खाली दर्द हो रही है, बाकी और सब सीधा होने की कगार में आ गए। और मुझे इस आयुर्वेदिक दवा से बहुत लाभ मिला और शरीर में स्वस्थपन रहा और शरीर बड़ा स्वस्थ महसूस कर रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि इससे अच्छा इलाज नहीं होगा। पहले जो थेरेपी नहीं कराई थी, इससे पहले आपको किन किन प्रकार की समस्याएं से गुजरना पड़ता था जो अभी आपकी कम हो गई? मुझे बाएं तरफ टेढ़ा होकर चलना पड़ता था और चलने में दिक्कत होती थी कि अगर थोड़ा देर चलो तो बैठना पड़ जाता था, चलने की स्थिति नहीं रह गई थी। ऐसा मालूम होता था कि अब जो है ये डैमेज हो गए, दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। काफ़ी दिनों से मैं रामदेव महाराज के योगा का देख करके आस्था चैनल से करता रहा, तो मरकट आसन के 3 और सूर्य नमस्कार वगैरह सब ये पूरा करता रहा। उसी के माध्यम से 10 साल तक मैं धीरे धीरे चलता रहा, अपने आप जो कोशिश करता रहा। मेरी आस्था आयुर्वेद में ही है। मैं नवंबर माह 2022 में आस्था चैनल देख करके मैं वेलनेस में गया। वहाँ मैं 7 दिन तक रहा, मैं अपनी पत्नी के सहित, और उससे कुछ लाभ मिला, लेकिन पूर्ण लाभ न होने के कारण चला आया। अब दोबारा ये मुझे पता चला इससे मेरे लड़के के द्वारा कि यहाँ जो है ये खुला हुआ है, इस सेंटर में आयुर्वेद का इलाज चल रहा है। तो इस माध्यम से हम लोग यहाँ करके इलाज इतना करा रहे हैं और ईश्वर चाहेगा तो मेरा 40% तक लगभग ठीक हो गया है। अच्छा यादव जी, एक जो है सवाल छोटा सा दिल में भी आ रहा है और लोगों की जानकारी भी रहती है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग मालिश करते हैं या पंचकर्म सेंटर में मालिश होती है। आपने जो अंदर कराया उसका आपका अनुभव क्या है कि वो मालिश है या इलाज है? मालिश के साथ ही इलाज हो रहा है। अगर वो इलाज न होता तो ये मालिश केवल मालिश थोड़ी रह जाती, मालिश के साथ में ही इलाज हो रहा है। ये इलाज जो है नसों का, और इसका मालिश नहीं होगी तो हड्डियों में कैसे जान आएगी और कैसे, और दवा के माध्यम से और इलाज के माध्यम से इसका इलाज हो रहा है।
ये आयुर्वेदिक। मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जो बहुत सारे लोगों के बीच में एक मिथ होता है कि सिर्फ मालिश होती है, तो साहब यहाँ पे हमारे सेंटर में मालिश नहीं होती है। हमारे सेंटर पे रीढ़ की हड्डी में जो पंचकर्मा किया जाता है उसके लिए डेडिकेटेड स्पाइन सेंटर है। स्पाइन सेंटर पे हम लोग ये देखते हैं कि किस मसल पे किस तरीके से काम करना है, अलाइनमेंट किस तरीके से सेट करना है, कौन सी हड्डी ज़्यादा दबी हुई है उस पर कटी लगानी है या कहीं और लगानी है। अगर मालिश जो होती है उसमें कोई नियम कायदा कानून काम नहीं करता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ हाथ मारा जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हाथ ऊपर से नीचे जाएगा तो ऊपर से नीचे जाएगा और नीचे से ऊपर जाएगा तो वो नीचे से ऊपर जाएगा। एक प्रोटोकॉल सेट होता है, इसी बात से ये ट्रीटमेंट बनता है ना। तो दवाइयाँ भी ऐसे ही होती है, अनगिनत मात्रा में खाते हैं तो भोजन बनती हैं, और लेकिन वही एक काली मिर्च या एक लहसुन की कली जब खिलाता है डॉक्टर तो वो दवाई बन जाती है। तो इसी प्रकार से हमारा ट्रीटमेंट है। अच्छा, हमारे बारे में आपको कैसे पता चला था? यूट्यूब के माध्यम से हमारे लड़के ने देखा और उसमें देखता रहा तो ये सब चीज़ें आई, तो उन्होंने कहा आपको कहीं और जगह नहीं ले जाना है ना, आपका ऑपरेशन कराना है। क्योंकि डॉक्टर शर्मा डॉक्टर थे तो उन्होंने जो है ये कराया। इसके बाद मेरा कहा कि ये तो बड़ा ऑपरेशन होगा। इसके बाद मैंने ये सोचा कि अब और अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए, तो लड़के ने देख करके इसको जो है वहाँ नहीं ले जाया गया, कहा ऑपरेशन नहीं कराना है। और ये इसी गूगल के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से जानकारी लड़के ने किया और उसी से आपकी जानकारी में। आयुर्वेद के इलाज से तो आप संतुष्ट लग रहे हैं, लेकिन ये बताएं क्या ऐसे मरीज या जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला था तो वो एक जो टेंशन होती है, एक सूरज की किरण जो दिखी है आयुर्वेद में, क्या ये सूरज की किरण दूसरों के लिए भी है कि हमें जितना आराम मिल गया इतना पर्याप्त है? मैं समझ रहा हूँ कि मेरा अगर ये इलाज इसी तरह चलता रहा, अगर वो ये चलता रहा तो जितना आराम इसमें मिलेगा वो एलोपैथिक में नहीं मिल सकता है। क्योंकि दवा खाते रहो, इसके बाद चलते रहो, दवा बंद कर दो, फिर वही चालू हो जाता है। तो मुझको आस्था इसी आयुर्वेद से पहले से है। आज 2 साल पहले से मैं रामदेव महाराज के यहाँ ये सब करा के आया, और ये स्थानीय स्तर पे यहाँ मेरे कानपुर में ही जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ ये इलाज चलने लगा है। तो मेरे समझ में आता है कि इससे अच्छा और कहीं स्थान नहीं मिल पाएगा जिससे इलाज के लिए आदमी को वृद्ध अवस्था में तो ये बहुत ही अच्छा इलाज है। बाकी और लोगों को सरकार से भी कुछ कह दीजिए कि वो भी इस इलाज को सस्ता करे, लोगों को महंगा बहुत लगता है। वो मैं तो सरकार से अनुरोध करता हूँ, बल्कि सरकार स्वयं इस पर ध्यान दे रही है। मैंने सुना है उनके चिकित्सा बदल रहे हैं, हाँ, में उन लोगों ने बदल करके इसको स्वयं ये कहा है कि इस पर ध्यान देना चाहिए, और हम लोग जो है इसकी ओर इसका अन्वेषण कराएंगे और इसके बाद इसमें शो बढ़ावा दे करके इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस समय सरकार का भी ध्यान इस ओर है और पहले से तो खैर बढ़ा ही है जी। बस विशेष ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा भी ध्यान हो जाए ना तो चीज़ें क्या ना सस्ती हो जाती है, सुविधाएं थोड़ा सस्ती हो जाती। सस्ती जब हो सकती है जब चीज़ें बल्क में होती है। अब क्या इकट्ठी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत कम हो जाएगी, चीज़ें कम हो जाएगी, सस्ता हो जाएगा। इसीलिए तो अनुरोध कर रहा हूँ मैं, गौ सरकार जो इस समय भाजपा की जरूर चल रही है, लेकिन ये जो सरकार जो है इस पर चिकित्सा पद्धति पर कुछ खर्च ज़्यादा कर रही है, जो एलोपैथिक में ज़्यादा कर रही है। एलोपैथिक में ज़्यादा पैसा डेमोज हो रहा है, और अगर ये आयुर्वेद में आ जाए तो मेरी समझ आता है इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। और यहाँ सेंटर गवर्नमेंट के सेंटर खोलने चाहिए, और इसी आस्था में गवर्नमेंट से इसको ट्रेनिंग दे करके डॉक्टर भी बनाने चाहिए आयुर्वेद के, जिससे अस्पताल और ये अलग अलग क्लिनिक और हर जगह खुल जाए, जिससे इसको यहाँ जो पुरानी पद्धति हमारी प्राचीन पद्धति थी वो दोबारा आकर के चालू हो जाए, जिससे सब लोगों को लाभ मिले। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। ठीक है, अभी सारे इसी कड़ी में आपके यदि कोई सवाल होते हैं, आपके कोई प्रश्न होते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में और नीचे आकर के पूछ सकते हैं। ध्यान रहे जो कमेंट आता है उसमें आप प्रॉपर तरीके से लिखिए, इसलिए आपको जवाब कई बार नहीं मिल पाता है। लोग कहते हैं रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, उसके कारण क्या है, आपने अपनी MRI कराई है, एक्सरे कराया है, व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ रहता है, आप अपना व्हाट्सअप पे रिपोर्ट भेजिए, स्टाफ को कॉल करिए कि इस नंबर से रिपोर्ट भेजिए, तब वो आपको बता पाएगा। आप रिपोर्ट किसी दूसरे नंबर पे भेजते हैं और कॉल किसी दूसरे नंबर पे करते हैं, तो ये भी कई बार डिस्टर्बेंस होता है ना। डॉक्टर से टच करना है, डॉक्टर से सीधे बात हो जाए, डॉक्टर से सीधे बात नहीं हो पाती है। मैं खुद इतना व्यस्त रहता हूँ, आपसे डायरेक्ट नहीं बात कर पाता हूँ। कमेंट बॉक्स में पूछिए, स्टाफ से बात करिए, आ करके एक विजिट करिए, हमसे डायरेक्ट बात होगी, हम समझा पाएंगे कि कैसे कि आपका इलाज
हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।